मेरा नाम राशि है और मैं काउंसलर हूँ। और काउंसलिंग में यूँ तो सलाह नहीं दी जाती है, पर आज जो मैंने अपने काम में सीखा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो आराम से बैठ जाइए, लेट जाइए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों, और शुरू करते हैं आज की सही सलाह लव एंड रिलेशनशिप्स पे प्यार की बाउंड्रीज। तो सबसे पहले एक बेसिक सा सवाल, आपको क्या लगता है प्यार में बाउंड्रीज होते हैं या नहीं होते? अगर लगता है होते हैं तो करिए थम्स अप, और नहीं तो थम्स डाउन। लग रहा है काफी लोगों को लगता है कि प्यार में बाउंड्रीज होते हैं। वैसे ये सही बात है। प्यार किसी से भी हो सकता है ना? चाहे वो फैमिली में भी मिल सकता है, फ्रेंड्स में भी मिल सकता है, और किसी से भी हो सकता है। तो प्यार की बाउंड्री नहीं होती, ये मैं भी मानती हूँ। पर प्यार में बाउंड्री जरूर होती है। बताऊं कैसे? जैसे कि अगर प्यार में बाउंड्री नहीं होती तो क्यों हम कभी कभी जहां ना बोलना है वहां पे भी यस बोलने के लिए मजबूरी फील करते हैं? या फिर क्यों अगर सामने से कोई हम पे मजाक कर रहा हो तब भी हंसना पड़ता है जबकि फनी नहीं था? हाँ, क्यों उनके कमेंट्स झेलने पड़ते हैं जब वो कमेंट्स ही हमें छोटा महसूस कराएं? डर लगने पे भी बात नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी, उदासी को छुपाते रहते हैं, बोलते नहीं हैं, या फिर बिल्कुल गुस्से में फट जाते हैं सामने में। तो ये सब सोच के लगता है कि जब प्यार में ऐसी भी फीलिंग आए कि कोई हमारी एडवांटेज ले रहा है, तो जरूर प्यार में बाउंड्रीज होते हैं। अब बात आई कि बाउंड्रीज होती क्या है। इसे समझने के लिए मैं चाहूंगी कि आप एक बार याद करने की कोशिश करें कि आखिरी बार ऐसा कब हुआ था आपकी लाइफ में, जब कुछ प्यार टकरार में बदल गई थी और आप भी कुछ ऐसे ही डिफिकल्ट थॉट्स एंड इमोशंस से गुजर रहे थे। थोड़ा सा याद करिए और उस सीन को, उस सिचुएशन को थोड़ा सा पकड़ के रखिए। आज के सेशन में मैं चाहूंगी कि आप इस चीज को लेकर के इस सेशन को आगे बढ़ें। उस एग्जाम्पल पे, उस सिचुएशन को आप याद करते रहिए, तभी आपको ये बाउंड्री की समझ बहुत अच्छे से मिल जाएगी। तो हाँ, बाउंड्री होती क्या है? बाउंड्री जैसे ही मैं सुनती हूँ तो याद आता है अपने और पड़ोसी के बीच की बाउंड्री, कि ये मेरा इलाका है, इतना तुम्हारा इलाका है। पड़ोसी के बीच की बाउंड्री तो हमारे लिए फिक्स्ड होती है, विजिबल होती है, पर अपने या अपने पार्टनर या अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड के बीच वाली बाउंड्री ना बदलते रहती है और दिखाई भी नहीं देती। तो ऐसे में कैसे समझें कि अपनी बाउंड्री क्या होती? मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि मानिए आपने सुना ही होगा, कोई कहे अगर सुनो मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना बहुत पसंद है पर पब्लिक में नहीं आओ। ये हुई फिजिकल बाउंड्री, मतलब हमारे बॉडी से रिलेटेड, या फिर जो भी हमारी कंफर्ट है फिजिकली उससे रिलेटेड। एक और तरह की बाउंड्री होती है जिसे हम इमोशनल कह सकते हैं, या फिर टाइम से जुड़ी हुई, अपने लाइक्स डिसलाइक्स से जुड़ी हुई। अगर मानिए कोई कहे कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना बहुत पसंद है पर मैं ना वीकेंड में टाइम तुम्हें बिल्कुल नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम देना होता है। आजकल और भी स्पेसेस हैं जैसे कि हमारी सोशल मीडिया, तो डिजिटल बाउंड्री भी नए हैं जो हमारे लाइफ में आ रहे हैं। मानिए आपने सुना होगा कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि प्लीज अपना पासवर्ड शेयर करो, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे तुम्हारी दुनिया देखनी है, या कुछ भी बोल सकते हैं। पर अगर किसी को पसंद नहीं हो तो वो ये भी कह सकते हैं मुझे अपनी पासवर्ड को नहीं शेयर करना। ये हो गई डिजिटल बाउंड्री। तो जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ आप देख रहे हैं कि कैसे ये शायद रिश्ते में दोनों के लिए हो पर एक बाउंड्री बन रही है। समझ में आ रहा है कि इसके बियॉन्ड मैं नहीं जा सकती, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी। तो जब हमें थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होता है हमें क्या पसंद है, नहीं पसंद है, तो क्यों हम बाउंड्री लगा नहीं पाते? बाउंड्री लगाना का मतलब कम्युनिकेट करना, सामने वाले को बताना, और हम में से कई लोग
मैं भी पहले यही करती थी। मुझे लगता था खुद समझ में नहीं आ जाएगा क्या? अगर वो मुझे प्यार करते हैं तो उन्हें खुद से ही समझ जाना चाहिए, ऐसे माइंड रीडिंग से, कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या कहना चाहती हूँ। खुद से ही मेरा डेटा डाउनलोड कर ले मुझसे और रिश्ते में डाल दीजिए। मेरी यही उम्मीद रहती थी लोगों से, बट बाउंड्री लगानी पड़ती है, ये मैंने बाद में सीखा। क्यों हम लगा नहीं पाते हैं ना? ये सब बोलना तो बहुत आसान है। इसके भी दो कारण हो सकते हैं। पहला बाहर से रिलेटेड है, लाइक बाहरी चीजों से, जैसे कि शायद हमें सामने वाले के रिएक्शन को हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि ऐसे कुछ चीजें बिगड़ जाएंगी हमारे बीच, सब सही तो चल रहा है, सही चलते रहने देना चाहिए, क्या पता कुछ कलेश हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ड्रामा नहीं चाहिए। या फिर कोई बोल दे कि ड्रामा कर रही हो, बड़े तुम्हारे नखरे हैं, तुम बहुत डिमांडिंग हो। हम चाहे सामने वाला ऐसा रिस्पॉन्ड करे या नहीं करे, मन में ही डर बैठने लगता है। और अगर कोई नहीं कर रहे, तब भी अंदर से एक गिल्टी आंटी जाग जाती है कि इतना भी नहीं कर सकती, तुम्हें इतना कम प्यार है कि तुम किसी दूसरे का नीड भी पूरा नहीं कर सकती। वैसे बात तो सही है, इतना तो हमें करना ही चाहिए। यही तो हमें सिखाया है कि दूसरों की नीड को पूरा करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, है ना? तो फिर भी हम ऐसा कर नहीं पाते, यही किसी गिल्टी आंटी की वजह से। तो क्या ये बात गलत है? शायद गलत नहीं है, हमें दूसरों का ध्यान देना चाहिए। और यही सही सवाल अभी पूछने के लिए हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि कब तक हम दूसरे की नीड का ध्यान दे सकते हैं? क्या हम अपनी नीड को पीछे छोड़ सकते हैं? कहां तक ये बाउंड्री होनी चाहिए? तो अब शायद आपको बाउंड्री का मतलब भी समझ में आने लगा होगा कि बाउंड्री से ऐसी जगह को हम खोजना चाहते हैं जहां पे पता चले कब मैं खत्म हो रही हूँ, कब तुम शुरू हो रहे हो, और कब हम एक दूसरे को साथ में लेके चल सकते हैं, जहां पे तुम्हारी भी नीड फुलफिल हो रही हो और मेरी भी। तो बाउंड्री दूसरों को अपने लाइफ से ढकेलने का मतलब नहीं है, साथ ले करके चलने का मतलब है ना? तो इस चीज को याद करके हम गिल्टी आंटी को थोड़ा दूर कर सकते हैं। पर फिर भी अक्सर हम बाउंड्री तोड़ ही देते हैं, धीरे धीरे से क्रॉस करना पड़ता है। और कैसे आपको समझ में आएगा कि बाउंड्री क्रॉस हो रही है? जो मैंने अभी आपको बताया ना पहले कि हाँ, अगर हम हाँ बोलने लगे, ज्यादा टॉलरेट करने लगे चीजों को, या फिर आप अपनी फीलिंग्स को ही ध्यान दीजिए। क्या आपके प्यार का कलर भी लाल से ग्रे हो जाता है? प्यार की एक अच्छी सी फीलिंग कहीं ना कहीं कड़वी लगने लगती है, या यूं कहें तो नाराजगी आ जाती है और काफी इरिटेशन होता है। वही इरिटेशन बढ़ते बढ़ते कहते हैं ना रिजेंटमेंट, हम दूसरों की वही चीजें हमें अच्छी नहीं लगती फिर, यानी कि प्यार जो है टकरार में बदल चुका होता है। और जब कोई हमें ऐसे सिचुएशन में देखेगा तो वो हमें क्या बोलेगा? बड़ी इमोशनल हो तुम, बहुत गुस्सा आता है तुम्हें, ओवर रिएक्ट कर रही हो, डिमांडिंग हो गई हो। और कहीं ना कहीं ये चीजें सही है, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरी नीड पूरी नहीं हुई, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस तरीके से प्यार नहीं करना था, मेरी रिस्पेक्ट इसमें कहाँ चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो मुझे खुद पर अफसोस हो रहा है, खुद से मैं नाराज हूँ। और ये सारी फीलिंग्स जब आ जाती है तो हम इससे भागने लगते हैं। तो अपनी बाउंड्री हम समझें कैसे? शायद ये जो फीलिंग से हम हमेशा भागने लगते हैं, इसी में हमें कहीं ना कहीं थोड़ा धीरे करके इसे फील करना है। यानी कि गोइंग विद द फ्लो के बजाय बीइंग इन द मोमेंट थोड़ा ज्यादा करना है। जिस फीलिंग से हम लोग बार बार डर रहे हैं, एक बार थम करके अपने आप से पूछना है कि अच्छा हाँ क्या चीज है,
चेक इन करना है कि मैं क्या फील कर रही हूँ, मेरे साथ अभी क्या हो रहा है। और फीलिंग्स को फील कर कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने एक बहुत ही मस्त तरीका ढूंढा है आप लोगों के लिए। जानना चाहेंगे? तो चलिए इसे साथ में समझते हैं कि कैसे फील करना चाहिए फीलिंग्स को। कैसे फील करें अपनी फीलिंग्स। सुन के बड़ा अजीब लगता है, बट मुझ पे भरोसा रखिए, और जो मैंने आपको सिचुएशन बोला था सोचने के लिए, उस सिचुएशन में वापस जाइए। सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं, है ना? जो आपको ये स्पाइरल दिख रहा है उसके नीचे से बिल्कुल सबसे पहले बस फील करें, उस फीलिंग को आने दें, उस स्टोरी में थोड़ा सा वापस जाते हैं, हाँ, इसे समझने के लिए क्या हो रहा था उस वक्त, आपको कैसा लग रहा था। अब एक कदम बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आपको दिख रहा है, मुझे आखिर फील हो क्या रहा है। अपनी इस फीलिंग को एक नाम दीजिए। नाम यानी कि कुछ भी बुला सकते हैं वैसे, लेकिन कोशिश करिए पहले आइडेंटिफाई करने का। वो जो हम टैग नहीं करते हैं फोटोज में, तो टैग करिए, क्या ये गुस्सा है, क्या ये उदासी है, क्या ये, या फिर आपको अपने मन का कोई नाम देना हो वो दे दीजिए, पर बस समझने की कोशिश करिए। और अगर आपने समझ लिया, अगर आपने एक नाम दे दिया, तो आगे बढ़ते हैं। ये वाली फीलिंग मेरे बॉडी में कहाँ है? मैं खुद की बात करती हूँ, जिस सिचुएशन को मैंने आज के सेशन में याद कर रही हूँ। कभी ऐसा हुआ था, किसी ने मुझे बहुत ही खराब तरीके से अपना ओपिनियन मेरे बारे में मुझे बताया था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, अपने बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और कहीं ना कहीं मेरी वो फीलिंग, जो कि छोटा होने की फीलिंग थी, बिल्कुल गले में आकर के अटक गई, और बहुत ही लगा कि कुछ पत्थर जैसा मेरे चेस्ट में अटक चुका है, जो कि बहुत भारी फील हो रहा है। उस भार को मैं चेस्ट पे महसूस करती हूँ। और भी कई लोग हैं जो अपनी फीलिंग्स को बॉडी में महसूस करते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी फीलिंग्स ऐसे आए, बट कुछ अगर आप नोटिस कर सकते हैं तो उसे अभी नोटिस करिए। कभी कभी मुझे अकेलापन अपने हाथों में महसूस होता है। ऐसे ही करके शायद आप अपने बॉडी में इसे लोकेट कर सकते हैं, कहाँ पे हो रही है फीलिंग। और अगर आप उसे नोटिस कर सकते हैं तो उस पर गौर करिए। और आगे आया एक और अटपटा सवाल। सोचिए कि अगर इस फीलिंग की कोई आवाज होती तो ये आपसे क्या बोलती? अगर ये बात कर पाती तो इसे क्या कहना है? शायद उसे थोड़ा सा रोना है, या फिर शायद उसे अपना दर्द बताना है, या फिर उसे गुस्सा करके अपने अंदर का भड़ास निकालना है। हो सकता है अपनी फीलिंग्स को हम लोग इतना दबा देते हैं कि वो पूरी तरह से हम समझ ही नहीं पाते कि वो किस बारे में, किस सिचुएशन से रिलेटेड में, किस बारे में हमसे क्या कहना चाहती है। तो उसे एक बार मौका देना चाहिए पूरी तरह से समझने का, उसे पूरी तरह से बोलने का मौका दीजिए। और जैसे ही आप उसे बोलने का मौका देंगे तो अगले सवाल का आंसर खुद ब खुद आ जाएगा कि ये फीलिंग का इशारा क्या है, ये बात करके मुझे क्या समझाना चाह रही है, क्या सिखाना चाह रही है। वो कौन सी चीज है जिस पे मेरा ध्यान नहीं गया, यानी कि क्या मैंने अपनी कोई बाउंड्री तोड़ दी क्या, या फिर मुझे शायद ऐसे नहीं करना चाहिए था और मैंने कर दिया है, इसीलिए ये फीलिंग आ रही है। शायद मैं किसी तरीके का विश्वास रखती हूँ कि मानिए अगर मैं विश्वास करती हूँ कि सभी को बराबरी का मौका देना चाहिए, हो सकता है किसी को बराबरी का मौका नहीं मिल रहा है। मैं जैसे दुनिया देखना चाहती हूँ उससे शायद चीजें वैसी हो नहीं रही हैं, इसलिए मुझे बार बार ये चीज अंदर ही अंदर खाए जा रही है। बस पता करना है कि वो बात असल में है क्या, इस फीलिंग के नीचे छुपी हुई क्या कौन सी चीज है। और वो पकड़ में आ गया तो आपको आंसर मिल जाएगा अगले क्वेश्चन का कि मेरी अभी नीड क्या है। व्हाट डू आई नीड राइट नाउ? क्या मुझे इसके बारे में और बात करने की नीड है? क्या मुझे इसके लिए थोड़ा सपोर्ट चाहिए?
क्या मुझे अ, कुछ करना है या फिर मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ की तलाश है, और जैसे ही आपको वो चीज़ समझ में आई, तो अगला आ गया एक छोटा-सा कदम जो आप इस नीड को पूरा करने के लिए ले सकते हैं। वो चाहे अ, अपने साथ अकेला ही बैठना हो, अपने आप को टाइम देना हो, या फिर जिसके साथ भी आपकी बाउंड्री क्रॉस हुई है, उसके साथ ये डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन, ये बातचीत आपको शायद करनी हो, या फिर अपने लिए लड़ना हो। जो भी चीज़ से आप गुज़र रहे हैं, शायद आपको खुद की नीड के लिए अभी चैंपियन बनना हो और उसे सामने वाले से बचाना हो। कोई भी एक छोटा-सा कदम, हम बड़ी लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बस एक छोटा-सा कदम आपकी नीड के लिए, जो कि शायद आप खुद ही ले लें, लेकिन ऐसी फीलिंग से ढके हुए आती है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। तो हमें अपनी फीलिंग से डरना नहीं है, उसे बस इस तरीके से फ़ील करना है कि उसका मैसेज हम तक पहुँच जाए, और ये तभी पहुँचेगा अगर आप अपनी फीलिंग को पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे और उसमें थोड़ा-सा समय बिताएँगे, है ना? तो यही था आज के सेशन का ब्रह्मास्त्र। मेरी सलाह यही है आपको कि अ, बाउंड्री क्रॉस कैसे कर रहे हैं, इस चीज़ को समझें। और ऐसा भी हो सकता है हाँ, कि आप किसी दूसरे की बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना होगा, जो मैंने पहले कहा कि ये जो डिफ़िकल्ट इमोशन आते हैं, नाराज़गी, गुस्सा, उदासी, थकान भी, क्या आपके पार्टनर या आपके दोस्त या परिवार में हो रहा है ऐसा? सामने वाले में आपको नोटिस करनी होगी ये चीज़, और अगर लगता है तो थोड़े और पेशेंस के साथ पूछना होगा या ध्यान देना होगा, उस पे टाइम बिताना होगा। और आज के सेशन में जो भी हमने समझा, ये सब नई चीज़ें हैं, नई स्किल है, जो अभी आपके एज में, हमारे एज में ये कंटिन्यूअस चलती रहती है, इस चीज़ के बारे में समझना, इसे ऑब्ज़र्व करना, सीखना, है ना? बहुत ही ज़्यादा ये बचपन में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग सब बड़े हुए हैं, बाउंड्री का ज़्यादा ज़िक्र नहीं होता है। ये तो भी बिल्कुल ओके है कि अगर इसके बारे में आप पहले नहीं जानते थे और अब जानना शुरू कर पा रहे हैं, क्योंकि अब आप रिश्तों में उतना ध्यान दे रहे हैं। तो आज के सेशन में आप लोग आए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं, अपने रिश्तों में सुधार लाना चाहते हैं, बेटर पार्टनर बनना चाहते हैं, बेटर फ्रेंड, बेटर फैमिली मेंबर। तो इतनी ही थी आज की मेरी ये सलाह। आई होप आपकी लाइफ में ये थोड़ा यूज़फुल रहेगा।